कोई कारण नहीं है रिजल्ट में देरी का। सिर्फ एक कारण है कि धांधली सेटिंग हो रहा है। जब बीपीएससी में आप देख रहे हैं कि ओएमआर सीट बाहर ले जाके रंगाया जा रहा है, मेंस की कॉपी बाहर ले जाके लिखवाई जाती है, तो दरोगा में सिपाही में नहीं होगा क्या? 1 मिनट भी नहीं लगेगा नोटिस जारी करने में सीएसबीसी को। सीएसबीसी नोटिस जारी कर दे कि कब तक वो रिजल्ट जारी करेगी, अगले साल करेगी कि 2024 में रिजल्ट जारी होगा कि 2025 में होगा। यहाँ तो इनको ही पता नहीं है कि कब हम रिजल्ट जारी करेंगे ना, क्योंकि इनको भी ये पता नहीं होगा कि कब तक पैसा पहुँच जाएगा, कब तक सीटों की बिक्री पूरी हो जाएगी। इसीलिए ये लोग नहीं बता पा रहे हैं कि कब तक रिजल्ट जारी होगा। हम खुलेआम बोल रहे हैं, कि धांधली सेटिंग हो रही है, इसलिए रिजल्ट में विलंब हो रहा है। फिजिकल में जो मार्क्स आया उसके आधार पर मेरिट बनना है, तो वो 10 दिन में हो सकता है। 10 दिन काफ़ी है उसके लिए, लेकिन 4 महीना बीत चुका है। 8415 बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का फिजिकल खत्म हुए 4 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। छात्र काफ़ी परेशान हैं, छात्र आंदोलन करने की बातचीत भी कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप जी हैं। दिलीप जी, इतना लेट हो रहा है, छात्र काफ़ी परेशान हैं, क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है, क्या हो रहा है, देरी बताइए। देखिए 8415 जो सिपाही भर्ती की बात है, तो इसकी वैकेंसी आई थी 2020 में, और 14 मार्च और 21 मार्च 2021 को पीटी परीक्षा हुई, जिसका कि पेपर लीक था, आंसर वायरल हुआ था, और उसका रिजल्ट आया था दिसंबर 2021 में, और 8 अप्रैल 2022 को फिजिकल समाप्त हो चुका है। अब कोई प्रोसेस बाकी इसमें नहीं रह गया है। फिजिकल में जो लोग पास किए उनका जो मार्क्स आया, फिजिकल का मार्क्स, उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाना है, यानी फाइनल रिजल्ट निकालना है, और इसमें इतना देरी लग रहा है, जबकि कुछ करना नहीं। इसमें सिर्फ एक पद है सिपाही, ऐसा भी नहीं कि 50 तरह का पद है, 50 तरह का क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन अलग अलग चाहिए, तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगता होगा। लेकिन इसमें तो सिर्फ एक सिपाही का पद है, एक ही क्राइटेरिया है सब चीज़ के लिए, और इसमें इतनी देरी लग रही है। तो सीधी सीधी बात है कि ये लोग धांधली सेटिंग जो चलता है अंदर से, उसके चलते विलंब हो रहा है, और कोई बहाना नहीं हम समझते हैं। ना तो कोरोना है, ना कुछ है। पिछले साल क्या कहा जा रहा था, जब पीटी परीक्षा हुई या रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो बहाना बनाया जा रहा था कि कोरोना है। तो दिसंबर में रिजल्ट दिया, यानी कि उसका भी दिया 9 महीना बाद रिजल्ट, दिसंबर में रिजल्ट दिया, और कहा कि कोरोना है। अब कौन सा कोरोना का बहाना चलेगा भाई? अभी तो कोई कोरोना नहीं, ना कोई बाढ़ है, ना कोई भूकंप है, कुछ भी नहीं है। तब फिर किस लिए देरी हो रही है? और फिजिकल में जो मार्क्स आया उसके आधार पर मेरिट बनना है, तो वो 10 दिन में हो सकता है। 10 दिन काफ़ी है उसके लिए, लेकिन 4 महीना बीत चुका है, और अभी तक उसका कोई था पता नहीं कि क्या होगा नहीं होगा। कुछ लोग जो है यूट्यूबर हैं, कुछ 2-4 शिक्षक हैं, तथाकथित शिक्षक, ये लोग अपने आप को महान ज्ञानी समझ रहे हैं। ये लोग 10 दिन 20 दिन पहले से क्या चला रहे थे कि इसका जो अध्यक्ष है वो रिटायर करने वाला है, इसलिए रिजल्ट में विलंब हो रहा है। अरे भाई, ये कौन सा तर्क हुआ? अध्यक्ष रिटायर हो रहा था इसलिए रिजल्ट में विलंब होगा? अध्यक्ष को जब वो ज्वाइनिंग हुआ था उसका अध्यक्ष का, तब पता था कि कब तक उनका पद माने समय सीमा है, कब तक के लिए उनकी नियुक्ति हुई है। अचानक से तो नहीं हुआ कि आज रिटायर हो रहे हैं, और उनका कार्यकाल भी 6 महीना के लिए शायद बढ़ा दिया गया है। तो ये लोग बाबा बन के जो बैठ गए हैं और यूट्यूब पे जो फर्जी न्यूज़ चलाते हैं, तो ये लोग सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। जो लोग भी इस तरह का फर्जी न्यूज़ चला रहे हैं कि 10 दिन में रिजल्ट आ रहा है, 15 दिन में आ रहा है, तो रिटायर हो रहा है अध्यक्ष, इसलिए रिजल्ट में विलंब हो रहा है, तो ये सब इस तरह का हरकत बंद करे। नहीं तो सबसे पहले हम लोग इन लोग के खिलाफ अभियान चलाएंगे, और इन लोग के खिलाफ सरकार के पास जाएंगे और FIR तक करवा देंगे अब हम, क्योंकि ये लोग जो है स्टूडेंट को गुमराह कर रहे हैं, लाखों स्टूडेंट के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, और इसका कोई कारण नहीं है रिजल्ट में देरी का। सिर्फ एक कारण है कि धांधली सेटिंग हो रहा है। जब बीपीएससी में आप देख रहे हैं कि ओएमआर सीट बाहर ले जाके रंगाया जा रहा है, मेंस की कॉपी बाहर ले जाके लिखवाई जाती है, तो दरोगा में सिपाही में नहीं होगा क्या? निश्चित रूप से धांधली सेटिंग हो रहा है। अगर धांधली सेटिंग नहीं हो रहा है तो सीएसबीसी नोटिस जारी करके बता दे कि कब तक वो रिजल्ट जारी करेगी। इतना करने में क्या दिक्कत? आजकल तो डिजिटल ज़माना है ना, 1 मिनट भी नहीं लगेगा नोटिस जारी करने में सीएसबीसी को। सीएसबीसी नोटिस जारी कर दे कि कब तक वो रिजल्ट जारी करेगी, अगले साल करेगी कि 2024 में रिजल्ट जारी होगा कि 2025 में होगा। रिजल्ट कब जारी होगा, ये नोटिस जारी करने में क्या दिक्कत है? इतना कर दे ताकि छात्र जो परेशान है, और जो 2-4 यूट्यूबर और शिक्षक जो गुमराह कर रहे हैं छात्रों को, इससे तो छात्र बच जाएंगे कम से कम ना। लेकिन नहीं, यहाँ तो इनको ही पता नहीं है कि कब हम रिजल्ट जारी करेंगे ना, क्योंकि इनको भी ये पता नहीं होगा कि कब तक पैसा पहुँच जाएगा, कब तक सीटों की बिक्री पूरी हो जाएगी। इसीलिए ये लोग नहीं बता पा रहे हैं कि कब तक रिजल्ट जारी होगा। हम खुलेआम बोल रहे हैं, कि धांधली सेटिंग हो रही है, इसलिए रिजल्ट में विलंब हो रहा है। बाकी कोई कारण नहीं। अगर सीएसबीसी ईमानदार होती तो पीटी जो परीक्षा हुई उसका क्वेश्चन जारी किया जाता, ओएमआर सीट जारी किया जाता, ऑनलाइन ही जारी कर देते, आंसर की जारी होता,
रिजल्ट जब प्रकाशित हुआ तो कट ऑफ और सभी का मार्क्स जारी किया जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं बताया जाता है, सिर्फ थोप दिया जाता है रिजल्ट। इतने स्टूडेंट्स को पीटी क्वालिफाई किया गया, इतने लोग, फिर जो मेरिट आएगा तो उसमें सिर्फ दिखा दिया जाएगा कि इतने लोग पास किए, क्या कट ऑफ था, किसको कितना मार्क्स आया, कुछ बताया नहीं जाता है। तो फिर ये कैसी बहाली आप कर रहे हैं भाई? चुनाव भी होता है, लोकसभा हो, विधानसभा हो या राष्ट्रपति का चुनाव, तो बताया जाता है कि किसको कितना मत आया, किसको कितना वोट आया, कौन कितना से जीता या कौन हारा, कितना से हारा। लेकिन ये कौन सी परीक्षा बिहार में करवा रहे हैं कि जिसमें ना क्वेश्चन बाहर बताते हैं कि क्या क्वेश्चन था, ना उसका आंसर बताते हैं, ना कट ऑफ जारी करते हैं, ना ही मार्क्स बताते हैं। तो किस तरह से ये बहाली आप करें? यानी कि रिजल्ट को आप थोप दिए कि इतने स्टूडेंट्स को हमने पास कर दिया। अब कैसे पास किया? क्या उसमें पास करने लायक थे? अभी फिजिकल जब हो रहा था, तैयारी लोग कर रहे थे फील्ड में, गांधी मैदान, मोइनुल स्टेडियम या अन्य जिलों में हम जाके बहुत जगह ऐसे ऐसे स्टूडेंट दरोगा और सिपाही का फिजिकल की तैयारी कर रहे थे जिनको सही से पता नहीं कि राष्ट्रपति कौन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, बिहार के राज्यपाल कौन है, नहीं पता है, सही से एक आवेदन नहीं लिख सकता है, और वो पीटी पास कर गया। 90 से ज़्यादा कट ऑफ गया 100 में, और वो पीटी कैसे पास कर गया भाई? सबसे सेटिंग से गया हुआ है। पिछले बार भी सिपाही बहाली में 650 से ज़्यादा लोग फर्जी पकड़े गए थे जब फिजिकल हो रहा था। तो कहाँ से ही फर्जी पकड़े गए भाई? जब हम बोल रहे हैं तो कह रहे हैं कि अफवाह फैला रहे हैं। के एस द्विवेदी साहब पिछले साल कह रहे थे कि अफवाह फैलाया जाता है, और खुद वो बोले जब फिजिकल में 650 से ज़्यादा लोग पकड़े गए तो कह रहे हैं कि 650 से ज़्यादा फर्जी अभ्यर्थी आ गए थे। तो ये लोग, अगर के एस द्विवेदी साहब ईमानदार हैं, अगर वो सेटिंग धांधली में संलिप्त नहीं है, तो उनको तो चाहिए कि पारदर्शिता लाएं और जितने फर्जी अभ्यर्थी उनको बाहर किया जाए, और निष्पक्ष एग्जाम होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, पारदर्शिता आप दिखाइए। अगर आप नहीं दिखा रहे हैं तो आप पे उंगली उठेगा, आप पे आरोप लगेगा। जब बीपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था का आज ये हाल है कि इसका 3 परीक्षा विवादास्पद हो चुका है और 90% से ज़्यादा लोग सेटिंग से गए हुए हैं, ऐसा लग रहा है, तो फिर सिपाही भर्ती का क्या करना? तो इसलिए छात्रों से भी हम अपील करेंगे कि आप लोग किसी यूट्यूबर या शिक्षक से गुमराह मत होइए, उनकी बातों पे मत जाइए। सीएसबीसी को भी पता नहीं है कि कब रिजल्ट आएगा, सब सिर्फ उसके चेयरमैन को पता है कि कब रिजल्ट आएगा, बाकी किसी को कुछ पता नहीं। सब अपने मन से व्यूज के लिए और कोचिंग चलाने के लिए सब कर रहे हैं। तो आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सोशल साइट्स पे आवाज़ बुलंद कीजिए मेरिट लिस्ट जारी करवाने के लिए। अगर कुछ दिनों के अंदर रिजल्ट जारी नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन पर भी विचार करेंगे, बस आप लोग साथ दीजिए। तो अब आंदोलन होगा, अगर फर्जी तरीके से जो छात्र अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो आंदोलन की भी बातचीत होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।